हाय गेमर्स, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल। हम बात करते हैं गेम्स गेम पीसीज की। तो आपका इंटरेस्ट है गेम्स गेम पीसीज में, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं होली के माहौल में, ये हंसी खुशी प्यार मोहब्बत वाला माहौल होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने पीसी से लव क्यों करते हैं। लव तो ह्यूमन बीइंग से होता है ना, वो तो मशीन है, लेकिन फिर भी प्यार की फीलिंग क्यों आती है अपनी पीसी के लिए। पीपल इन जनरल क्यों अपने पीसी से प्यार करते हैं, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जैसे कि क्या होता है, आपका एक फ्रेंड होता है, वो आपके साथ साथ ग्रो करता है। आप बचपन में दोनों थे तो बचपने वाली बातें करते थे, जब आप मैच्योर हो गए तो उस तरह की बातें करते हैं। ऐसे पीसी भी होता है। जब हम लोग छोटे थे तो सिर्फ उस पर गेम्स खेलते थे, सिर्फ उससे एंटरटेनमेंट करते थे और कुछ नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, उससे एजुकेशन भी लेनी शुरू करी, उस पर बिजनेस भी बनाया, उस पर कैरियर भी बनाया, उस पर हम क्रिएटिव भी हुए। हमारे साथ साथ जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ, बाकी लोग मैच्योर हुआ, उस हिसाब से उनका फ्रेंड जो उनका पीसी था वो भी मैच्योर हुआ। यहीं पे आप एक चीज़ और कंपेयर करो कंसोल्स के साथ। मैंने क्या किया है, ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि मैं पीसी को प्यार क्यों करता हूँ, लोग पीसी को प्यार क्यों करते हैं, मैंने ये भी जवाब ढूंढने की कोशिश की है कि बाकी मशीन्स को प्यार क्यों करते हैं लोग, जैसे कार्स हो गई या बाकी चीज़ हो गई, या हेट क्यों करते हैं जैसे अपने मोबाइल को या लैपटॉप को। तो उससे मुझे जवाब मिलते गए कि पीसी को हम प्यार क्यों करते हैं। तो कंसोल का आप एग्जांपल लो। कंसोल वो दोस्त है आपका जो मैच्योर नहीं हो पाया, जो आपके साथ ग्रो नहीं हो पाया। उसमें सिर्फ आप गेम ही खेल सकते हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। खैर, ऐसे दोस्त भी पसंद होते हैं, हम कितने भी मैच्योर हो जाएंगे, वो बचपने वाली बात करें, छोटी छोटी बातों पे हंसे, ऐसे दोस्त भी पसंद होते हैं, इसलिए भी कंसोल पसंद है। लेकिन मैं पीसी को इसलिए प्यार करता हूँ कि मेरे साथ उसने ग्रो किया है। जब हम बचपने में थे तो बचपने ऐसी हरकतें करते थे, जैसे मैं ग्रो हुआ वैसे वो ग्रो हुआ। मेरी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ी, लोगों की कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप ताकतवर होते हो, आप बुद्धिमान होते चले जाते हो। जैसे आप छोटे थे उसके मुकाबले में, ऐसे ही आपका पीसी के साथ भी है। आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ी, आप ताकतवर हुए, ऐसे ही आप अपने पीसी को भी ताकतवर बना सकते हो। नए नए सॉफ्टवेयर्स आप उसमें जोड़ सकते हो। आप नया ग्राफिक कार्ड, ताकतवर ग्राफिक कार्ड लगा दो, उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई। जैसे आपकी बढ़ी एज अ ह्यूमन बींग, ऐसे ही बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह उसकी भी कैपेबिलिटीज़ आप बढ़ा सकते हो। और जो पीसी की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर, ये आप समझो पर्सनल से बना है, पर्सनैलिटी, पूरी पर्सनैलिटी है वो मेरी। वो मुझे जानता है एक्चुअली में, और उस हिसाब से मेरे से बात करता है, मैं उसके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। मेरे फैमिली वाले मुझे जानते हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी जानते हैं। जैसे मेरी मम्मी कहती हैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हैं, जो तुम कह रहे हो वो सच नहीं है हम जानते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे ही मेरे पीसी के साथ भी है। तो जो एक्चुअली में चीज़ मुझे जानती है, चाहे मैं कुछ भी कहता रहूँ अपने मुंह से, यानी कि वो मेरे कुछ क्लोज है, तो वो कनेक्शन बन जाता है। साथ में मेरे पीसी ने मेरी बड़ी मदद करी है, मेरी एजुकेशन में, मेरे कैरियर में, बिजनेस क्रिएट करने में, बिजनेस के मैनेजमेंट में, रिसर्च में, और कई चीज़ों में, क्रिएटिविटी में, एंटरटेनमेंट में इसने मुझे मज़ा दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उस चीज़ से क्यों नहीं कनेक्ट होऊंगा मैं, जो मुझे मज़ा देती है। वो फ्रेंड को पसंद करोगे आप जो आपको खुशी देता है, या वो उस फ्रेंड को पसंद करोगे जो हर समय रोता रहता है। लेकिन रोने की बात से मुझे ध्यान आया कि कई लोगों को अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से हेट क्यों होती है। जो लव की फीलिंग मुझे आ रही, कई लोगों को नहीं आती है। कई कहते तुम तो फालतू में पागल हो रहे हो, मुझे तो स्ट्रेस होता है आपने लैपटॉप को देख के। ज़्यादातर मुझे लैपटॉप के लिए ये सुनने के लिए मिला है कि लैपटॉप एक टाइम के बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता देखना। दिक्कत वहाँ क्या हुई, मेरा रिलेशनशिप अपनी पीसी के साथ एक फ्रेंड जैसा है। कई लोगों का एक फ्रेंड जैसा रिलेशनशिप होता है, आगे भी हम बात करेंगे इसके रीजंस क्या हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कई लोगों का हेट का रीज़न क्या है। उनका पीसी जो है स्लो चलता है, हैंग होता है, क्रैश होता है। ठीक है, एक तो वो जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा है, स्मूथ नहीं है रिलेशनशिप आपकी अपने मशीन के साथ। दूसरा एक और रीज़न सबसे बड़ा, खासकर लैपटॉप वालों से जो मैंने सुना है, वो ये है कि उनका पीसी एक बॉस की तरह ज़्यादा है, जो बार बार उनसे कहता है काम करो, काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इनफ, तुमने अच्छा काम नहीं किया। ईमेल में लिखा हुआ आता, मान लो फ्रीलांसर हो आप, लैपटॉप पे काम करते हो, तो ईमेल में लिखा हुआ आता आपके क्लाइंट से कि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह। नेगेटिविटी और यू आर नॉट इनफ और डू मोर वर्क, मतलब उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं होता। उनका लैपटॉप एक बॉस की तरह है, बॉस से आप प्यार नहीं करते हो। समझ रहे हो आप? हो सकता है आप में से कई लोग प्यार करते हो अपने बॉस से, लेकिन जनरली अब बॉस से कोई प्यार नहीं करता, फ्रेंड से प्यार करते हैं, जो आपको मोटिवेट करे, हेल्प करे, आपको अच्छा महसूस कराए, पॉजिटिव महसूस कराए। वो बॉस के साथ फीलिंग नहीं आती। हर समय ये रहता है, ये करना है, वो करना है, डेडलाइन आ रही है, ये किया नहीं किया, ये वो अच्छा था ही नहीं, उतना अच्छा नहीं था जितना हमने उम्मीद किया था। तो इसलिए लोग अपनी मशीन से हेट करना शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात है, ये सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा मेरे साथ रही है मेरी मशीन, और हमेशा एक एडवेंचर पे ले आने के लिए हमेशा रेडी रहती है। एडवेंचर पे जाना है आपको,
नया गेम डाउनलोड करो, नए एडवेंचर पे चलो आप, ठीक है। एडवेंचर क्या, ये तो डिजिटल एडवेंचर हो गया, डिजिटल एडवेंचर के बारे में आगे और बात करेंगे, लेकिन रियल एडवेंचर के बारे में भी अगर आप बात करो तो मैं बड़ा पॉजिटिव और बड़ा होपफुल रहता हूँ। अगर मुझे कोई नया बिजनेस क्रिएट करना है, तो नए एडवेंचर पे जाना है, तो मैं कर सकता हूँ अपने पीसी की मदद से। लगातार फास्ट एकदम जनरेट करना हो नया बिजनेस, आपको बड़ा मज़ा आता है। सब चीज़ें तो आपको पता ही है, ईमेल कैसे लिखे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाता है, डिजिटल प्रोडक्ट, उसकी मार्केटिंग वगैरह कैसे की जाती है, ये सब मैं सीख चुका हूँ और उसमें मेरी हेल्प मेरा कंप्यूटर करता है। तो वो एक बड़ा एडवेंचरस चीज़ है जिसमें मेरा पीसी मेरी मदद करने के लिए तैयार है। जब भी मैं अपने पीसी को देखता हूँ, आई एम वेरी होपफुल कि अगर कोई एडवेंचर पे जाना है, कुछ एक्साइटिंग करना है, ये मेरी मदद करेगा और ये मेरे साथ रहेगा। और मैं आपको एक बता दूं कि नवल रविकांत की मैं बात सुन रहा था। नवल रविकांत ये कह रहे थे कि रीडिंग इज़ अ मेटा स्किल, मतलब ये सबसे बेस वाली स्किल है। अगर आप बुक रीड करना जानते हो तो बहुत कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ में। ये तो मेटा स्किल है। कोई और स्किल सीखने के लिए भी आपको रीड तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अगर आप रीडिंग आपकी एक स्किल है तो आप बहुत कुछ उखाड़ दोगे। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पीसी के बारे में जो मैंने जाना है वो भी एक मेटा स्किल है। मैं आगे जो भी कुछ करने वाला हूँ, मेरी पीसी की नॉलेज उसमें मदद करेगी, एक बेस मेटा स्किल है मेरी। मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा पॉजिटिव हूँ कि ये चीज़ मैंने स्पेशली जानी। अगर किसी और ऐसे करियर में होता मैं कि जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है या फिर ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, या फिर हो सकता है अगले 5 साल में 10 साल में कुछ ना हो उस फील्ड का, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। ये मुझे पता है कि जो भी आगे स्किल डेवलप होगी इसी के ऊपर ही होगी, ये फील्ड कहीं नहीं जा रही। पीसी की नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, ये कहीं नहीं जा रही आपकी। और यहाँ पे एक और बात मैं जोड़ता चलूँ, युवल नोहा हरारी एक राइटर हैं, ऑथर हैं बुक्स की, तो वो भी ये कह रही थी और नवल रविकांत का भी यही कहना है कि हर 3 साल में अब जो है चेंज हो जाता पूरा सीन। तो आपको कंफर्टेबल रहना है कि पूरी नई स्किल सीखनी है। 3 साल के अंदर हो सकता है वो मार्केट सैचुरेट हो जाए और आपको दूसरे मार्केट में जाना पड़े। ये पक्की बात है। अब वो दौर आ रहा है, वो दौर चले गए जब क्या होता था, आपकी लाइफ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। एक पार्ट में आप एजुकेशन लेते थे, दूसरे में आप जिंदगी भर काम करते थे। अब जा चुका है वो दौर, आप भी जानते हो। और अगले 20 सालों में ये बहुत खतरनाक तरीके से होगा कि फटाफट फील्ड चेंज होगी, आपको फटाफट उसके बारे में जानना होगा, फिर वो 3-4 साल के अंदर सैचुरेट हो जाएगी, फिर आपको दूसरी फील्ड में जाना होगा, फिर फटाफट लर्न करना होगा, फिर वो भी सैचुरेट हो जाएगी। तो इसमें मदद आपकी कौन करेगा? पीसी, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं आपकी। ऑब्वियसली मैं जब मदद की बात कर रहा हूँ इमोशनली, तो मैं कनेक्ट टू एज अ फ्रेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं पीसी को, बट इट्स ऑल्सो अ टूल, इट्स अ वेरी गुड टूल। और मैं आपको साफ बता दूँ, जब एक अच्छा टूल मैं मिस करता हूँ तब मुझे उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। जैसे कोई अच्छा स्क्रू ड्राइवर है, सिंपल सा टूल है, लेकिन जब वो नहीं होता है वो स्क्रू ड्राइवर का सेट, तब मुझे थोड़ा दुख होता है, परेशानी होती है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से ये एक टूल है, अगर मेरी ज़िंदगी में से हट गया तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होगी, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और बात जो मैं कह रहा था कि नया गेम डाउनलोड करो, एडवेंचर पे चलो। देखो सच्चाई की बात ये कि हम में से कई लोगों की रियलिटी जो है, रियल लाइफ जो है, उतनी अच्छी नहीं, सीधी सी बात। ज़्यादातर लोग हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से आते हैं। गरीबों को मैं नहीं काउंट करता इस चैनल पे, क्योंकि थीम ही नीश अपने चैनल की इस तरह से है कि मुझे पता है कि इसमें लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग आएंगे या रिच लोग आएंगे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हर दिन हर हफ्ते एक नए एडवेंचर पे जाना। हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है वो वर्क में जाता है, लर्निंग में जाता है, तो एडवेंचर इतना ज़्यादा होता नहीं है, खुशियाँ इतनी ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन पीसी की मदद से आप एक डिजिटल लाइफ जी सकते हो। जैसे गेम्स डाउनलोड किए, डिजिटल लाइफ आप जी रहे हो। एक गेम से ही तो होते हैं, रियलिटी से आप निकलते हो, एक नया एडवेंचर चालू होता है, 6-6 घंटे आप खेलो तो आप एक नई ज़िंदगी जी रहे हो। अब आप ये समझो कि जो हमारे चीते हैं मार्क ज़करबर्ग, तो वो मेटावर्स क्यों बना रहे हैं? वो भी जानता है बंदा कि कई लोग जो है रियलिटी से भागते हैं और हमारे पास अब एक टूल है। लेकिन आप मेरी बातों से समझ भी रहे होंगे कि किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम बुरी होती है। खाना भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो आप जानते हो उससे कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड यू विल डाई। तो किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम बुरी है। अगर आप वो डिजिटल लाइफ बहुत ज़्यादा जी रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात ठीक थी, आपकी अभी सिचुएशन नहीं थी कि आप अपनी रियल लाइफ को ही अच्छी बना पाएँ, उतनी इंटरेस्टिंग बना पाएँ। नहीं होते रिसोर्सेज, कोई इंटर में है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी ज़िंदगी में इतने रिसोर्सेज है ही नहीं कि इकट्ठे करके कुछ नए नए एडवेंचर रोज़ करता फिरे। तभी तो लोग जो है ज़्यादातर मिडिल क्लास वाले कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं, सालों साल हो जाते हैं।
लेकिन आप पीसी की मदद से ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक्सट्रीम में ना करें तो ज़्यादा बेटर। अच्छा, मैं ये भी सवाल ढूंढ रहा था कि पीसी से प्यार क्यों करते हैं लोग, कि कार से प्यार क्यों करते हैं। कार से आप ये समझो कि वो रिप्रेजेंट करती है बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेमोरीज आपकी, कि हम अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ कहीं जा पाएंगे, वहाँ कुछ होगा, अच्छा होगा, मेमोरीज। मतलब कम से कम अगर आप कार को देखते हो तो ये लगता है कि हाँ, इसमें हम बाहर कहीं एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा है, खुशियाँ हमारी इंतजार कर रही हैं, वहाँ हमें ये पहुँचाएगी एक बहुत खूबसूरत जगह पे जो हम फोटो में देख रहे हैं, वहाँ हमें मज़ा आएगा। दूसरा, कार खूबसूरत भी दिखती है, एक प्रोडक्ट खूबसूरत भी दिखता है तो भी अच्छा लगता है। यही सारी चीज़ें जो है पीसी के साथ भी है। मेरा बहुत ही पॉजिटिव मेमोरीज़ हैं, पुरानी मेमोरीज़ हैं, जैसे कि कई मैंने एडवेंचर्स किए हैं अपने भाई के साथ, कि किसी गेम में हमें जाना था तो बहुत अच्छा लगा था हमें, कि हमने रात भर पूरी जो है कैसे कैसे से फिगर आउट करना है, गेम फिगर आउट किया था साथ में। तो वो मेमोरीज है पुरानी, वो अच्छी लगती है। दूसरा, खूबसूरती की बात अगर आप करो तो ऑब्वियस सी बात है कि पीसी खूबसूरत आप बनाओ। मैंने अपना पर्सनल बना रखा है, बहुत खूबसूरत लगता है, मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। और अगर आपको ये फीलिंग आ रही हो कि ये प्यार की बातें कैसी हैं जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम सेक्स करना चाहते हो अपने पीसी के साथ, तो इसमें बुराई क्या है, क्लीन है और खूबसूरत है तो क्यों नहीं। एक और रीज़न के पीसी को लोग क्यों करते हैं लोग, और मोबाइल को हेट क्यों करते हैं। मैं पर्सनली मोबाइल को इसलिए हेट करता हूँ कि कोई प्राइवेसी नहीं है, सीधी सी बात बताऊँ, और सिर्फ कंजम्पशन के लिए डिवाइस बनी हुई है। ऑब्वियसली एक टूल है तो मैं इसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकता हूँ, आई नीड इट बट आई डोंट लव इट। प्राइवेसी नहीं है इसकी, कोई भी कभी भी कॉल करता है, कोई भी कभी भी कॉल करता है, चाहे रीज़न हो ना हो। ये चीज़ पीसी के साथ नहीं है। अगर पीसी एक बार टर्न ऑफ हो गया तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो पीसी वगैरह है वो वर्किंग रूम में हो, मेरे अपने रिलैक्सिंग रूम में ना हो, वरना स्ट्रेस होता है, देख के भी मशीन को स्ट्रेस होता है कि काम करना है। जो रिलैक्सिंग का टाइम है तो रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके रिलैक्सिंग वाले कमरे में भी पीसी हो, अगर एक बार शट डाउन हो गया तो वो बॉदर नहीं करता। ये फ़ोन के साथ चीज़ नहीं, कोई भी करता है, और बड़ी नेगेटिव फीलिंग्स मेरी फ़ोन के साथ जुड़ी रहती है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मेरे पास फ़ोन आ गया कि आप कार की सर्विस करा लीजिए। वो लोग इतनी स्टडी कर सकते थे कि इसको भी सर्विस होने में और 6 महीने हैं। वो मुझे रिसर्च करनी पड़ी कि ये लोग सर्विस के लिए कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। फिर अल्टीमेटली मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि ये उन लोगों को शिकार बनाते हैं जो ज़्यादा नहीं जानते हैं इन सर्विस के लिए का, वो आ जाएंगे, उन्हें पैसे मिल जाएंगे। इस तरह के एक्सपीरियंसेस मुझे जो है पीसी पे नहीं होते हैं। स्पैम मेल्स आते हैं, वो मेरा बिल्कुल टाइम नहीं लेती, मैं आपको सही बताऊँ। ये ऐसा मोबाइल पर ही होता है। सब लोग जानते हैं कि आपको ईमेल पे नहीं बॉदर करना है, आपको आपके फ़ोन नंबर पे बॉदर करना है। आपका फ़ोन नंबर हर जगह बटा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। फ़ोन से तो मैं जितना दूर हो सकूं उतना दूर होने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन ही उस मशीन का जो है वो पॉजिटिव नहीं है मेरा। ऑब्वियसली मुझे उसकी ज़रूरत है, उसमें मेरे कई ऐप्स हैं तो वो मुझे ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन उससे मेरा कोई पॉजिटिव खास एक्सपीरियंस नहीं है। ना ही ये क्रिएटिव मशीन है, ये सिर्फ कंजम्पशन के लिए है। जहाँ क्रिएटिविटी की बात आती है, मैं अपने पीसी के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, कोई मेरी बात सुने भी तो सही। एज अ ह्यूमन बीइंग जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, कंटिन्यूसली इसलिए कर रहा हूँ। मैं भी सबकी सुनता रहता हूँ। वो बंदा किसी को पसंद नहीं होता जो सिर्फ बोलता रहे। मेरी भी तो कोई सुने, तो मेरा इंटरेक्शन मेरे पीसी के साथ हो सकता है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मेरे पास माइक है, कीबोर्ड है अपने पीसी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जो कि मोबाइल में नहीं मिलती है चीज़। ऑल्सो आप मेरी बातों से ये भी देख रहे हो कि थोड़ा मोबाइल वगैरह जैसे चीज़ें हैं, ये इनसे क्यों हेट करता हूँ मैं। देखो, आप क्लियरली एक समझ लो, जो स्क्रीन्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रीन्स, उसमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल सब आते हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रोग्राम अवर माइंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप काम करना चाहते हो, आप काम कर ही नहीं पाते हो, आप इंस्टाग्राम पे निकल जाते हो, आप जानते हो कि ये गलत है और ये कहीं नहीं पहुँचाएगा, और उसे करने के बाद भी मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो भी आप करते हो, बिकॉज यू आर टोटली प्रोग्राम्ड। और आप क्या सोचते हो, फैसले लेते हो, वो सब आपको फेसबुक, यूट्यूब ये सब बताते हैं। आई टोटली बिलीव कि स्क्रीन जो है वो मैं प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन कंप्यूटर से आप कुछ डिफेंसेस क्रिएट कर सकते हो, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आप गूगल क्रोम को अपने पीसी पे और अपने मोबाइल पे कंपेयर करो। गूगल क्रोम जो पीसी पे, आप उस पर कई तरह के एक्सटेंशंस लगा सकते हो जिससे डिफेंसेस बिल्ड हो गई और आपका पूरा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। अगर ऐड से आप परेशान थे, ज़माने पहले ऐड ब्लॉकर आ चुका था एक्सटेंशन। और दूसरा, ये बचपन से मेरे साथ है मेरा पीसी। वी हैव बीन थ्रू अ लॉट, बहुत स्ट्रगल्स करी हैं, साथ में करी हैं। और जब आपके एक लंबे टाइम तक आपका पीसी आपके साथ रहता है, या कोई भी रहता है, कोई भी चीज़ रहती है, तो उससे बॉन्ड क्रिएट हो ही जाता है। आप यूजफुलनेस से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। दिस इज़ नेचुरल, दिस इज़ वेरी ह्यूमन। घर से क्यों प्यार करने लगते हैं लोग, वो भी तो नॉन लिविंग थिंग है।
वो आपको आराम देता है, प्रोटेक्शन देता है, इसलिए आप प्यार करने लगते हो, सालों से उसे जानते हो। मेरा पीसी मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। जब भी मैं पीसी की तरफ देखता हूँ बड़ा पॉजिटिव फील करता हूँ, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एक पॉजिटिव फ्रेंड की तरह जो मोटिवेट करता है अच्छी चीज़ें करने के लिए। और इस पूरे वीडियो में मैंने पीसी बिल्डिंग की बात नहीं करी है, ये पूरा एक एक्सपेक्ट है जिसकी वजह से मैं अपने पीसी को प्यार करता हूँ। ये मेरी क्रिएशन है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। जैसा जितनी पावर की ज़रूरत होगी मैं उसकी कैपेबिलिटीज उस हिसाब से बढ़ाता चला जाऊंगा, बड़ी स्क्रीन और कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, अभी मैंने बनाई है। ये पूरी मेरी क्रिएशन है, मुझे बड़ा प्यार है इसलिए। और दूसरा, एक मैन की एक इनेट नीड होती है। मैं आपको सही बताऊं, एक मैन के अंदर, उसके ब्लड में, उसके जीन्स में है कि आपको चीज़ें बिल्ड करना और फिक्स करना, ये आपके ब्लड में, आपको अच्छा लगेगा जब आप कुछ बनाते हो या फिक्स करते हो। और ऑब्वियसली आप थोड़ा रिस्पेक्टेड भी फील करते हो जब आप एक फील्ड के एक्सपर्ट होते हो, लोग आपसे एडवाइस लेने आती हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, वो सब पीसी से ही है। अब आप बताइए, आप अपने पीसी को क्यों प्यार करते हैं? और अगर नहीं प्यार करते हैं तो मे बी कोई चेंज की ज़रूरत है आप में, आपके पीसी में, तो वो चेंजेस करिए। वैसे कैसा फील करते हैं आप अपने पीसी के साथ, कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूँ IG, आप देख रहे हैं रेटिंग में चैनल, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, हैप्पी होली अगेन।